वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा MPH 003 पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसा आया था। तो जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा चैनल है इस पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स के रिलेटेड जो भी जानकारी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास MPH 003 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पुराना पेपर था मैंने वो ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ये दोनों MPH 002 और MPH 003 पर कोड डाला हुआ है और इसमें पार्ट बी लिखा हुआ है। तो जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा ये दोनों पेपर हैं MPH 002 और 003 ये दोनों एक ही दिन होने हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो MPH 003 पेपर था वो डिस्कस कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं जो हमारा MPH 003 पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा 1.5 घंटे का पेपर होगा और 25 मार्क्स का इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। आपको 10 स्कोर करना होगा अगर आप इस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो। तो दोस्तों इस जो हमारा क्वेश्चन पेपर था इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कंपलसरी है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट है तो उन दोनों को हमने अटेम्प्ट करना है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। जो हर एक क्वेश्चन है वो हमारा 5 मार्क्स का होगा, तो 3 क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स के हो जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं ABCDE। इनमें से हमने 5 में से किसी 3 को अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास हमारी इंटरनल चॉइस है। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है गॉस लॉ, उससे रिलेटेड है जो हमारा टॉपिक है। हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज गॉस लॉ टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैरिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, गिव इस डायग्राम आल्सो। तो हमें हमारे पास क्या दी हुआ है, लाइन चार्ज दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दी हुई है। तो सपोज हमारे पास एक वायर दी हुई है, उस वायर के अराउंड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। कैसे? गॉस लॉ को यूज़ कर इसकी हमने बाकायदा डायग्राम भी बनानी है। तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन होती है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारा सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की है, उसमें मैंने इस बात पर बार बार फोकस किया है कि हमें जो गॉस लॉ है और इसकी एप्लीकेशन है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाना है। जैसे इस पेपर में हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास अपनी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे किसी स्फीयर के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उसमें कैसे गॉस लॉ हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जो हमारा 1 नंबर था वो डायग्राम का था और जो हमारे 4 नंबर थे वो इसको सॉल्व करने के थे। तो इसमें हमने गॉस लॉ यूज़ कर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइजन्स इक्वेशन होती है उसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व पॉइजन्स इक्वेशन टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज along the x-axis having constant charge per unit length of the following boundary conditions। तो हमें दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, हमने पॉइजन्स इक्वेशन फाइंड आउट सॉल्व करनी है। बेसिकली टू ऑब्टेन हमने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वही सेम जो हमारा फर्स्ट ए क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, लाइन चार्ज दिया हुआ है अलॉन्ग x-axis और फिर हमारे पास क्या दी हुई है, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, इसको हमने अच्छे से कवर करना है। फिर हमारे पास जो फर्स्ट का सी पार्ट आ जाता है, वो हमारा क्या क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, पोलर एंड नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन करनी है। उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में ये हमने डिस्कस करना है।
तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक्स वाला टॉपिक्स है दोस्तों, ये जो हमारा थ्योरी पोर्शन का एक क्वेश्चन है। इसमें जो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। फिर हमारे पास एक इसमें 3 मार्क्स का क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, पी वेक्टर दिया हुआ है, पोलराइजेशन वेक्टर। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करनी है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल है। इसमें जो हमारी बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसका क्या फार्मूला होता है, माइनस डेल डॉट पी वेक्टर। तो बेसिकली दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस डेल डॉट पी वेक्टर। तो जो हमारे पी वेक्टर दिया हुआ है इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल। डेल मतलब हमने इसका डिवर्जेंस फाइंड आउट करना है, डेल डॉट डिवर्जेंस। तो जो हमारी बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ डिवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो इस तरह ये हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर हमारे पास जो इसका 4th डी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमने क्या करना है, हमने बेसिकली टॉर्क फाइंड आउट करना है। जहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हम इसको बोल सकते हैं, इसने फोर्क लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या है, टॉर्क। हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शो दैट जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एम क्रॉस वी वेक्टर। तो हमें क्या दिया हुआ है, करंट लूप दिया हुआ है, जिसको हमने क्या कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। शो दैट द टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। तो जो हमारा ये टॉपिक बन जाता है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक जो क्वेश्चन आता है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। फिर हमारे पास जो 5th क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है, हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हमने क्या बताना है इसमें, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसकी डोमेन थ्योरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच डोमेन्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसमें जो डोमेन्स होती हैं वो कैसे चेंज होती है। तो ये हमारा फुली थ्योरी बेस एक क्वेश्चन है, डोमेन थ्योरी से रिलेट करता है। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, A B C D E। जो पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से आपने किसी 3 को अटैम्प्ट करना था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से जो हमारा फर्स्ट का A पार्ट है वो बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। फिर हमारे पास C पार्ट आ जाता है, फिर D आ जाता है और फिर E आ जाता है। ये चारों पार्ट ही बहुत सिंपल है। 5वां पार्ट भी है जो B पार्ट है, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी सिंपल ही है। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपने इसमें से किसी 3 जो आपको 3 अच्छे से आते हैं उनको आपने अटैम्प्ट करना है। फिर चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। इसमें आपने क्या करना है, एनी वन, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, मल्टीपल एक्सपेंशन से रिलेटेड। यूजिंग द मल्टीपल एक्सपेंशन टेक्निक्स ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूशन एट ए फार अवे पॉइंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ी सी जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको बोल सकते हैं। बेसिकली जहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीपोल एक्सपेंशन का, जिसमें मोनोपोल, डाईपोल, ट्राईपोल, क्वाड्रपोल ये सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली वो मल्टीपोल एक्सपेंशन का हमारा एक क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो यूजिंग दी मल्टीपोल एक्सपेंशन टेक्निक ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए फार अवे पॉइंट। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड करना है। और आपकी जो बुक दी हुई है, आपका सिलेबस है, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जो मल्टीपल एक्सपेंशन का टॉपिक है, मल्टीपोल एक्सपेंशन टेक्निक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही ये आता है। तो आपने दोनों ही कवर करने हैं। जैसे जो लास्ट हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उसने जो मल्टीपोल एक्सपेंशन टेक्निक है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये मल्टीपोल एक्सपेंशन का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है।
दोनों के जो बीच के सॉल्व करने के स्टेप हैं वो बिल्कुल सेम ही है। बस स्टार्टिंग में उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसको लेकर चलना है, और जो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी डेरिवेशन लेकर चलनी है। इस तरह ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कि आपको 10 मार्क्स में आता है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड का जो बी पार्ट। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमारे को बेसिकली 4 क्वेश्चन इसमें उसने पुट किए हैं जो कि 4 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स ऐसे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उसने पूछा है राइट द 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास जो 4 फंडामेंटल लॉज होते हैं उसके बारे में हमने लिखना है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी उसको लिखना है। वाई आर दीज लॉज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉज। ये हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन है। इनको फंडामेंटल लॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लॉ हैं ये ही जो हमारे अदर लॉज होते हैं उनका बेसिस होते हैं। जो बाकी लॉज बने हैं फिजिक्स के वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल लॉज भी बोला जाता है। स्टेट द सिमिट्रीज इन दीज लॉज। फिर हमने देखना है कि जो हमारे ये 4 लॉज हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज़ होंगी। जब आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इनमें से जो लॉज दिए हुए हैं उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमिट्रीज इन दीज लॉज। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द असिमिट्रीज इन दिस द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो जो हमारा इसका फाइनल पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये हमारे 4 लॉज दिए हुए हैं इसमें क्या असिमिट्रीज हैं, इनमें क्या, जो आप इसको जब आप डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा 4th लॉ है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? असिमिट्री इसमें बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो हमारा बी पार्ट है वो एक तरह का हम ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें पहले आगे फर्दर उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपने देखा कि जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें आगे 5 क्वेश्चन थी जिसमें से आपने किसी 3 को अटैम्प्ट करना था, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे जिसमें आपने किसी एक को सॉल्व करना था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं जो आप मेरे आगे सब्जेक्ट रहते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।